हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 26 अगस्त है और निफ्टी 50 77 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 322 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं JSW स्टील के बारे में। इस समय ये 286 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 39.6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 33.6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 296 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 132 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है JSW स्टील का। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, इसके अंदर अराउंड पिछले 15 दिनों से ही एक अपमूव में ही था ये स्टॉक। आप यहाँ देखेंगे तो 200 रुपये के लेवल से लेकर अब ये 285 रुपये के लेवल तक आ चुका है, जिसके अंदर एक भी दिन इसके अंदर सेलिंग नहीं देखी गई है। हर दिन ही इसने ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी है। और दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर सही से काम नहीं करता है, या फिर मैं कहूँ तो इसको फॉलो नहीं करता है। आप यहाँ देखेंगे तो जब ये स्टॉक 200 रुपये के अराउंड था तब भी स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर हमें ओवरबोथ जोन के अंदर दिखाई दे रहा था। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये शेयर जो है 285 के लेवल तक आ गया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब भी स्टोकास्टिक मोमेंटम या फिर कोई भी इंडिकेटर ओवरबोथ जोन के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ से जो ट्रेंड है वो चेंज होने की संभावना होती है। मेजॉरिटी में होती है, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता कि वो डेफिनेटली ट्रेंड वहाँ से चेंज होगा। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा, यहाँ चार्ट के ऊपर मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। एक ये रेड कलर की लाइन है और एक ये ग्रीन कलर की लाइन है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस रेड कलर की लाइन की तो इसका लेवल 285 रुपये का है। और अभी जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो लेवल है इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है और ये स्टॉक पिछले 4 दिनों से ही इसी लेवल के नज़दीक ही ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो अभी इसमें थोड़ी थोड़ी रेड कैंडल्स बननी शुरू हो गई हैं। चलिए दोस्तों, मैं चार्ट को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता हूँ, उससे हमें क्लियरली समझ में आएगा। आप दोस्तों, अगर यहाँ देखेंगे कुछ समय पहले तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो स्टॉक था 285 के लेवल के ऊपर सपोर्ट ले रहा था। अगर मैं बात करूं तो 2019 अप्रैल के टाइम में ये जो 285 का लेवल था ये इसके लिए एक सपोर्ट एरिया का काम कर रहा था। फिर दोस्तों, जब इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया देन उसके बाद ये एक रेसिस्टेंस एरिया का काम करने लग गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इस स्टॉक ने यहाँ पर 2020 में जनवरी में ही यहाँ पर इसको टच करा, देन उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। फिर दोस्तों, जब ये सक्सेसफुली इसको क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ गया तब भी ये सस्टेन नहीं हो पाया और उसके बाद वापस से नीचे की तरफ आ गया। और अभी भी दोस्तों ये बिल्कुल इसी लेवल के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 285 का लेवल को इसने क्रॉस करा है, पर इतना सस्टेन नहीं हो रहा और रेड कैंडल्स बननी शुरू हो चुकी हैं। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके बाद वाली लाइन, ये जो मैंने ग्रीन कलर की यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रखी है चार्ट के ऊपर, दोस्तों ये इसके लिए एक सपोर्ट एरिया का काम कर रही है। पहले आप देखेंगे ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा था। ये वाला लेवल अराउंड 245 रुपये का लेवल है। ये इसने इसको क्रॉस करा, फिर सस्टेन नहीं करा और नीचे की तरफ आ गया। फिर दोस्तों, जब ये इसको क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ चला गया तब से ये वाला लेवल इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी वो 245 से 250 के पास ही मिलेगी इस समय। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर अभी मूविंग एवरेजेस सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर ली है। एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 260 रुपये का है और एक ये 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 232 रुपये का है। और दोस्तों, मैं बात करूं तो आप ये देखेंगे जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पर सेट कर रखी है चार्ट के ऊपर, इसका लेवल अराउंड 245 रुपये का है। तो दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि 250 से 260 रुपये का लेवल इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय। और इसको जो एक मेजर सपोर्ट मिलनी है वो 230 के अराउंड मिलेगी, जहाँ पर ये 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चैन ओपन कर लेते हैं, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर JSW स्टील की 24 सितंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें कॉल्स के डाटा में तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 290 रुपये के लेवल के ऊपर ही, यानी कि एट द मनी पर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 290 से 300 रुपये के लेवल पर ही करना पड़ेगा। बिकॉज आप देखेंगे तो 290 के बाद जो एक यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया है वो फिर 300 का लेवल है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो इसकी जो अपसाइड है वो 300 रुपये के लेवल तक ही है। 300 का लेवल क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी टफ है। और दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पुट्स के डाटा में
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको जो एक सपोर्ट मिलेगी वो 270 रुपये के लेवल के अराउंड मिलेगी, जो एक इमीडिएट सपोर्ट है ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग। और अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुट्स का डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें बियरिश एक व्यू मिल रहा है, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पर 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सितंबर का जो एक व्यू रहेगा वो थोड़ा सा बियरिश रहेगा इस स्टॉक के ऊपर। आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है और मैं कहूँ तो ये 250 रुपये के लेवल तक भी आ सकता है। जैसा कि हमने देखा, जो मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन वहाँ पर सेट कर रखी थी चार्ट के ऊपर, उसका लेवल भी अराउंड 250 रुपये का ही है। तो दोस्तों मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 250 रुपये के लेवल के ऊपर इस स्टॉक के आने की पूरी संभावना है सितंबर के महीने में। और अभी दोस्तों ये 285 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसकी जो अपसाइड है ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग वो 300 रुपये के लेवल तक है मैक्सिमम, पर दोस्तों इसकी जो डाउन साइड है वो 250 रुपये तक की है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ आप अभी के लिए इसके अंदर कोई भी बाई की पोजीशन मत बनाइए। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप अपना प्रॉफिट एक बुक करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अभी जैसा कि आपने ऑप्शन चैन में देखा कि ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है, जो सितंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन है। तो दोस्तों मैं अभी आपको यही कहूँगा कि इसकी जो अपसाइड है वो 300 रुपये के लेवल तक ही है, जैसा कि हमें ऑप्शन चैन बता रही है। अगर आपके पास कोई पोजीशन है और आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज मेरा जो व्यू है पर्सनल व्यू वो इस स्टॉक के ऊपर बियरिश है। और जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस में भी बताया और ऑप्शन चैन भी हमें यही बता रही है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक डाउन साइड मूव दिखा सकता है। आप दोस्तों किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड लें तो उससे पहले अपना एनालिसिस खुद करिएगा। ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप किसी भी तरीके का कोई ट्रेड लेते हैं तो उससे पहले अपनी रिसर्च या फिर अपना एनालिसिस खुद करिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।